नमस्कार। मैं मनीष कुमार। भारत एक बात में आपका स्वागत है। एक केस जहां पर दोषी को उम्र कैद और 50,000 का दंड सुनाया गया, लेकिन क्या ये सही मायने में जस्टिस है? क्या ये सही मायने में उस पीड़िता के लिए न्याय है? ये आपको सोच के तय करना है। जहां पर आरसी मेडिकल कर कॉलेज में रेप हुआ था, मर्डर हुआ था, इस केस में संजय राय जो आरोपी थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें पर कोर्ट में केस चला और कल इस पर फैसला आ गया, जहां पर संजय राय को लाइफ टाइम प्रिजनमेंट दे दिया गया है, 50,000 की पेनल्टी। लेकिन सवाल अभी यही है, क्या ये जस्टिस पूरा हुआ? मेरे अनुसार नहीं, क्योंकि जब इस रिपोर्ट को पढ़ा गया, जो जस्टिस का फैसला था, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है, मतलब रेयरेस्ट केस नहीं है। तो जस्टिस साहब से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, भारत का हर पब्लिक ये सवाल जानना चाहता है कि किसी महिला का, जो 31 साल की डॉक्टर महिला थी, उसका रेप किया गया हो, उसके बाद उसको मर्डर कर दिया गया हो, अगर ये भी रेयरेस्ट केस नहीं है, तो वो एक बार एक्सप्लेन तो कर दें कि रेयरेस्ट केस होता क्या है। रेप, आप किसी भी कुंठा या किसी भी सिचुएशन कंडीशन से उत्प्रेरित होके आपने रेप किया, लेकिन जब आप मर्डर करते हो तो आपका इंटेंशन क्लियर हो जाता है कि आप सबूतों को मिटा देना चाहते हो, या आपके दिमाग में ये चीज है कि अगर मैं रेप के केस में पकड़ा भी जाता हूं तो मुझे लाइफ टाइम सजा मिलने वाला है, तो चलो मर्डर भी कर देता हूं। अगर मैं बच गया तो बच गया, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा मुझे उम्र कैद ही होनी है। तो ये जो मानसिकता है अपराधी के दिमाग में, इसे हटाने के लिए हमारे जुडिशल सिस्टम को कुछ ना कुछ करना चाहिए और ऐसे सजा देना चाहिए ताकि सामने वाले जो पीड़िता है, उनके घर वाले हैं, उनको भी ये सही लगे और आने वाले टाइम पर जो अपराध होने वाला है उस पर अपराधी को थोड़ा सा डर लगे। अब ये जो संजय राय ने कहा, या उसके परिवार वाले कहते हैं कि आप ये बताएं कि क्या मैं मेडिकल कॉलेज में किसी कॉन्फ्रेंस रूम में अकेले जाके ये काम कर सकता हूं? अगर आपको पता है कि इसमें कौन इन्वॉल्व है, या आपका किसी ने हेल्प किया, तो आपने उसका नाम कोर्ट में क्यों नहीं लिया? आप पकड़ाए हो तो पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वो सारा नाम डिस्क्लोज करना, तभी कोर्ट उसके ऊपर देखेगा कि क्या वो लायबल है या नहीं। तो आपने तो नाम नहीं बताया, सिर्फ अब आप और आपके परिवार वाले, जो संजय राय के परिवार वाले, ये कह रहे हैं कि सिर्फ मेरा भाई ही इन्वॉल्व नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो भाई, ये बताएगा कौन? जिसके साथ ये दुर्घटना हुई उसको तो आपने मार दिया, अब बचते हो आप नहीं बताओगे, आप पूरी सिस्टम का नाम बता दो, आपके साथ कौन कौन इन्वॉल्व था या कैसे क्या हुआ, किसने आपको प्रेरित किया। अगर आप नहीं बताओगे तो क्या होगा? तो अगर आप डिस्क्लोज करें तो ये भी अपने आप में इनजस्टिस है, और इसका सजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। हाँ, अब आपके पास ऑप्शन है कि आप अपर कोर्ट में जाके इसके रिलीफ के लिए बात कर सकते हो सकता है अपर कोर्ट आपको इससे बड़ी सजा सुना दे, उम्र कैद है ही है, आपको फांसी की भी सजा सुना सकती है, रेरेस्ट केस भी बोल सकता है, या आपको माफ भी कर सकता है। ये डिपेंड करेगा कि अगले कोर्ट में कौन से तथ्य रखे जाते हैं, उनके जो जज है वो क्या सोचते हैं, कैसे करते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ यही सवाल है कि जस्टिस जो है वो जस्ट टाइम पर नहीं हुआ या सही तरीके से नहीं हुआ, तो ये इंडिया का जो जस्टिस है वो काम नहीं करेगा, और कहीं ना कहीं जस्टिस जो इंडिया का सिस्टम है उस पर सवाल उठते रहेंगे। और संजय राय को ये जो सजा दिया गया है, आपके नजर से क्या वो जो 31 साल की डॉक्टर थी उनके लिए एनफ है, या उनके परिवार के लिए सांत्वना जैसा है, या आपका क्या सोचना है दोस्तों? आप पर इस पर मैं आपसे राय चाहूंगा। और जब तक दोस्तों, नमस्कार।